बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल असी शुरू किया सी पिछले सबक डॉक्टर यूसुफ बुखारी इन्हां दी हयाती बारे असी गल कीती सी, इन्हां दे फन उत्ते गल कीती सी, इन्हां दियां लिखियां होईयां किताबां बारे गल कीती सी। अज असी इन्हां दे लिखे हुए मजमून हब्बा खातून बारे गल करांगे। हब्बा खातून का एक अजमाली जायज़ा असी पेश करांगे ताकि तुहानू कहानी बारे मालूम हो जाए कि डॉक्टर साहब ने किस तरह की कहानी लिखी है। हब्बा खातून कौन सन, हब्बा खातून का कश्मीर दे विच की मुकाम है। सब तो पहला डॉक्टर साहब होरां ने कश्मीर की वादी बारे लिखा है कि कश्मीर एक जन्नत नज़ीर दुनिया की हसीन तरीन वादी है। इहदे रंग बरंगे फुल्लां ने हर पासे हुसन बखेरिया होया है और इस हुसन के नाल इस ज़मीन जिहड़ी है ये अपनी ये धरती इल्म अदब ते सकाफत की दौलत नाल भी माला माल है। इस धरती ने मुख्तलिफ वक्तां विच वड्डे वड्डे शायर और बड़े बड़े दानिश्वर जिहड़े ने वो पैदा कीते ने, जिन्हां दी शायरी विच कश्मीर दा हुसन झलकदा है ते लोक रंग भी झलकदा है। लोक रंग तो मुराद है कि इत्थे दे लोकां दियां सदरां ख्वाहिशां सब सानू इन्हां दी शायरी विच विखाली दिंदियां ने। हब्बा खातून कश्मीर दी एक ऐसी शायरा है जिहदे कलाम विच कश्मीर दी सकाफती समाजी ते मुआशी हयाती साफ झलकदी है। उहदे गीत कश्मीरियां दे दिलां दी धड़कन ने, गमी होवे या खुशी होवे हर वेले ते कश्मीरियां दे होंठां ते उहदे गीत जारी रहंदे ने। हब्बा खातून 1541 तो 1552 दे विचकार चंदाहार नामी पिंड विच एक काश्तकार घराने विच पैदा हुई, एक दरम्याने तबके दे घराने विच पैदा हुई। चंदाहार नामी पिंड जिहड़ा है एक कस्बा ज़ाफ़रान दी काश्त की वजह तो सारी दुनिया में मशहूर है तो ये श्रीनगर तो 10 मील दूर बनता है। हब्बा खातून इत्थे पैदा हुई और हब्बा खातून का असल नाम जिहड़ा डॉक्टर साहब ने इस किताब विच लिखिया है वो उन्होंने लिखिया है कि जोन उहदा असल नाम सी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी, बहुत ही दिलकश खातून सी और शायद इसलिए उसका नाम जोन यानी चन रखा गया सी। हब्बा खातून ने अपने पिंड के मौलवी कोलों कुरान पाक पढ़ा और ये नाल ही उसने कुरान पाक पढ़न के नाल नाल बहुत छोटी उम्र विच ही गुलिस्तान ते बोस्तान वर्गियां बड़ियां किताबां जिहड़ियां ने वो उन्होंने पढ़ लियां सन। हब्बा खातून एक हसास किस्म की बहुत नाजुक सोच रखने वाली कुड़ी सी। जवान होंदियां ही माँ बाप ने उहदी शादी जिहड़ी है वो एक जाहिल और गवार जे शख्स दे नाल कर दित्ती जिहड़े कि उहदी इज्जत नहीं सी करदे। उहदी सस भी बहुत ज़्यादा तेज़ तरार खातून सी और हब्बा खातून दा शायरी करना उन्होंने बिल्कुल भी पसंद नहीं सी। इस वजह तो उन्होंने घर विच लड़ाई झगड़ा और हर वक्त उन्होंने मुश्किल का सामना रहता सी और शेर आखन की वजह तो ही उहदे जालिम शोहर ने हब्बा खातून नूं तलाक दे दी और वो वापस अपने वालिदैन दे कोल आ गई। ये हब्बा खातून की जिंदगी का एक पहलू है जिहड़ा कि सानू डॉक्टर यूसुफ बुखारी होरां ने दिखाया है कि हब्बा खातून कित्थे पैदा हुई, थोड़ी बड़ी हुई, शायरी का मलका अल्लाह ताला वालों उन्होंने मिलिया सी और उहदी शादी कर दी गई, लेकिन वो अपने सौहरियां दे विच निभा उहदा ना हो सकिया और उहदे खामन ने सिर्फ शायरी दे करन दे इल्ज़ाम की वजह तो उसनूं तलाक दे दी। अब वापस जदों हब्बा खातून अपने सौहरियों अपने घर माँ बाप के घर वापस आती है तो वो अपने गुजरे हुए दिनों नूं याद करके और उन्हां दिनों का तस्करा वो अपनी शायरी विच करदी है। एक दिन वो ज़ाफ़रान के खेतों में काम कर रही सी, नाले गा रही सी कि ऐन उस वेले उस वक़्त का बादशाह सुल्तान यूसुफ शाहचक उतों गुजरिया। उसने जदों हब्बा खातून की बहुत ही मिठी
ਤੇ ਪੁਰਤਾਸੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲ ਗਈ और उसने हब्बा खातून के घर शादी का पैगाम भिजवाया और वो सुल्तान यूसुफ शाह की मलिका बन गई। सुल्तान यूसुफ शाह नाल शादी करन तो बाद हब्बा खातून की जिंदगी का नवा दौर शुरू होंदा है जिहड़ा कि बहुत मुहब्बत और खुशी नाल भरिया होया सी। उहदी वजह है कि यूसुफ शाह चक जिहड़ा है वो खुद भी शायर सी और वो शायरी का दीवाना सी और हब्बा खातून दी नेक और अच्छी शख्सियत का भी वो बहुत ज़्यादा दीवाना सी और हर वेले हब्बा खातून नूं अपने नाल रखदा सी। लेकिन बदकिस्मती एक बारी फिर हब्बा खातून दी जिंदगी दी खुशियां दे सामने आ गई। उस वेले हिंदुस्तान उत्ते शहनशाह अकबर ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਚੱਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਰੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਸ਼ਾਹ ਚੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਬਾ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਸਦਮੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। इत्थों हब्बा खातून की जिंदगी का एक नवा मोड़ शुरू होता है जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ का नाल भरिया होया है। यूसुफ शाह चक होरां दी कैद बहुत लंबी हो गई और हब्बा खातून वापस अपने पेके आ जाती है जिथे आके 1604 विच उहदी वफात हो जाती है। आख्या जाता है कि उन्होंने अथवा विच दफन किया गया और अथवा की एक मस्जिद हब्बा खातून के नाम नाल मनसूब है। इस तरह ही श्रीनगर का हब्बा कदल मैंने पुल नूं आख्या जाता, पुल हुंदा ना दरियावां दे उत्ते पुल, उसनूं श्रीनगर का हब्बा कदल ते ग्रेस विच एक चोटी ते चश्मा भी हब्बा खातून के नाम नाल मनसूब है। पर नवीं तहकीक दे नाल पता लगता है कि हब्बा खातून ते उहदे जला वतन खामन यूसुफ शाह चक दीयां कबरां सूबा बिहार दे एक पिंड मैसूक विच ने। खैर जो भी है ये तहकीक का काम में तारीख सानू इस बारे दसदी है, लेकिन हब्बा खातून कश्मीरी जुबान की एक बेमिसाल शायरा सी। इहदे नाल मौसीकी के फन की भी माहिर सी। कश्मीरी जुबान अदब ते सकाफत के मैदान में उन्होंने क्लासिक का दर्जा हासिल है। हब्बा खातून की शायरी का मजमूआ कलामे हब्बा खातून और गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद कुतुब फरोश श्रीनगर ने शाया किया है। श्रीनगर रेडियो और टैलीविज़न तो उहदा कलाम नशर हुंदा रहिंदा है। उहदी गज़ल नूं कश्मीरी गज़ल का मील पत्थर मन्निया जाता है। मील पत्थर तो मुराद है कि एक चीज़ नूं बुनियाद की हैसियत हासिल हो जाए और बाकी आने वाले लोग उस तो मुस्तफीज़ हों। हब्बा खातून की शायरी तो पहला कश्मीरी शायरी विच सिर्फ तसव्वुफ की रवायत ही सी, यानी तसव्वुफ के मौजूआत नूं ही शायरी विच जगह दी जाती सी। लेकिन हब्बा खातून ने रूमानी शायरी की बुनियाद रखी तो ईरानी तर्ज विच गज़ल आखन की रवायत की बानी बनी। उसने कश्मीरी जुबान नूं बड़े सलीके नाल वरत्या है। उहदी शायरी विच सानू देहाती जिंदगी के मंजर बड़ी खूबसूरत तर्ज विच नज़र आते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਮੀਪਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। और ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰੋਮਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੱਬਾ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਬਾ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ
शायरी दे विच दिलचस्पी रखदी है और उहदी शायरी दी खुशबू जिहड़ी है सानू उस इलाके विच रची बची नज़र आती है। ये हब्बा खातून दी शायरी दा और उसकी हयाती दा एक पक्ष सी, एक छोटा जिहा तारुफ सी जिहड़ा कि डॉक्टर यूसुफ होरां ने इत्थे पेश किया इस सबक दे विच। और असी इस सबक दे विच सानू उन्हां दे बारे आगाही मिलती है कि हब्बा खातून कौन सी, कित्थे पैदा होईयां, उहदी हयाती दे विच किन्ने नशेबो फराज आए, उन्हें अपनी ज़िंदगी विच खुशी और गम दियां केड़ियां मंजिलां तय कीतियां और इन्हां मंजिलां ने उहदी शायरी दे उपर किस तरह असर पाया। उहदी शायरी जिहड़ी है वो रोमानी शायरी दी उन्हें बुनियाद रखी और उहदी शायरी नूं इत्थे दा कश्मीर दी शायरी दा मील पत्थर आख्या जाता है और लोगों दे विच बेतहाशा उहदी शायरी जिहड़ी है वो मकबूलियत रखती है। पंजाबी ज़ुबान में ये मजमून शामिल करके डॉक्टर यूसुफ होरां ने सानू एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत और बाकमाल कश्मीरी शायरा दे नाल मुतारिफ करवाया है और असी उन्हां दी इस लिखत नूं पढ़ के उन्हां दे लिखण दे अंदाज दे भी बहुत ज़्यादा मुतारिफ हो जाने हैं।